आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MEG 01 से, यानी ब्रिटिश पोइट्री का जो यूनिट 1 है, ब्लॉक 1 का पार्ट, उसे हम समझेंगे। उससे पहले इग्नू से रिलेटेड या MEG से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इग्नू MA इंग्लिश MEG, जहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर से लेके कैसे आप MEG के रिसोर्स मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो डेली वाइज से, या फिर आप कुछ सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व लेक्चर सीरीज वगैरह परचेज कर सकते हो। इवन आपको सेम प्लेलिस्ट में कुछ लेक्चर सीरीज भी मिल जाएगी, जिससे अपकमिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन में श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। इसके अलावा फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। इसके अलावा कमिंग टू दी टॉपिक, जैसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एग्जामिनिंग 2 पोर्ट्रेट्स। देखो इसका क्या मतलब है कि जो 2 कवर इलस्ट्रेशंस हुए हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, दोनों ही क्रिएटेड है सेम आर्टिस्ट के द्वारा और डिप्रिशिएट करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स और लाइफ के वेज को। बहुत से लोगों ने इसे बहुत ही गलत तरीके से लिया है कि विमेन जो है वो होल्ड कर रही है किसी स्ट्रिंग को इंस्ट्रूमेंट के, जो कि सरस्वती का है, जो गॉडेस ऑफ लर्निंग है। हाउएवर अनलाइक सरस्वती, जो ये विमेन है ये बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं करती है बैठना स्वान पे, या फिर इनके 2 हैंड्स हैं, 2 हाथ हैं, जबकि गॉडेस इज टिपिकली इन्हें कैसे दिखाया जाता है 4 हाथों के साथ, जो कि हाथ में बुक हो या फिर लोटस फ्लावर हो, इन एडिशन वीणा होनी चाहिए। इन सारे डिफरेंसेस के द्वारा क्यों बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो एसोसिएट कर पा रहे हैं इस विमेन से जो कि सरस्वती के साथ है, इट इज़ लाइकली क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बाय प्री कंसीव्ड नोशंस या फिर थ्योरी से। थ्रू दिस कोर्स हम रिकैबुलेट करेंगे अपने इमोशनल परसेप्शन को। सबसे पहले हम एक्सपोज करते, तो बहुत से दोस्तों ने परसीव किया है कि ये जो विमेन है, ये जो फर्स्ट कवर पेज है जो कि सरस्वती है, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली अप्लाई करती है दोनों ही बायसनेस को और स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट को, जबकि ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा प्री कंसेप्शन है, जो कि टू आर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट, जो कि हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट के हिसाब से, वेदर इट्स अ पिक्चर या फिर पोएम या फिर स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, पार्ट ऑफ पर्पस जो है ऑफ दिस कोर्स, ये बहुत ज़्यादा इक्विप यू विद द स्किल्स टू अप्रिशिएट द ब्रिटिश पोइट्रीज। ठीक है, जब हम इंगेज होंगे लिटरेचर के साथ, आर्ट के साथ, वी आर अकीन टू एक्सप्लोर इन अ फॉरेन लैंड। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और द शेफर्ड को समझें, बहुत से दोस्तों ने इसे देखा है, एक मैन जो कि फर्स्ट कवर पेज पे है सरस्वती जी के साथ, जो कि इनके इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे सबकॉन्शियसली बायसनेस या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट के साथ। दिस इज़ द कॉमन ऑकरेंस व्हेन एंगेजिंग विद आर्ट, जो कि ये पिक्चर है या फिर पोएम है या स्टोरी है, ये जो पार्ट ऑफ एम ऑफ दिस कोर्स इज टू इक्विप यू, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके स्किल्स के साथ, जो कि अप्रिशिएट आप करो ब्रिटिश पोइट्री के साथ। ये जो आपका पर्सनल टेस्ट होता है ना, या फिर अंडरस्टैंडिंग होती है या एबिलिटी होती है किसी भी आर्ट को अप्रिशिएट करने की इन जनरल, ये अपील करती है कवर इलस्ट्रेशन डिस्पाइट एनी कल्चरल रूट्स जो कि उनके पास होने चाहिए। अगर हम नेचर, कंट्री और आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन को समझें, तो यहाँ पे क्या बातचीत है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो कि यूनिकली एमंग वेस्टर्न पोएट्स या फिर विथ ड्यू हुए किसके साथ, अर्बन लाइफ के साथ, जो कि एम्ब्रेस कर रहे हैं कंट्री साइड को, हीलिंग फ्रॉम दी लैक डिस्ट्रिक्ट, या फिर ही क्राफ्टेड ऑफ फिलॉसफी, किसके, नेचर को व्यू कर रहे हैं वो दोनों ही, मदर एंड नर्स को। इन दी प्रेल्यूड जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का है, इन्होंने यहाँ पे रिमाइंड्स किया है क्या, अबाउट द रिवर डोवन, जो कि बहुत ज़्यादा सीजलेस मर्मरस कंपोज्ड है, किसके हिसाब से, थॉट्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होनी चाहिए। और ट्रू फिलोसोफर, जो कि ही असर्टेड इज इनहेरेंटली कैसे अ पोएट या फिर इंडिस्पेंसेबल टू द सर्वाइवल ऑफ साइंस, फिलोसफी, पोइट्री या फिर सोसाइटी के हिसाब से।
ये बात क्लियर हो रही है अभी तक आपको? अब अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो द अर्बन इन्वायरमेंट जो कि फॉस्टर करता है क्या, कल्टीवेशन को, कल्चर को, या फिर सोशल इंटरैक्शन को, या फिर एग्जाम्प्लीफाई करता है बाय अंजलि और अंजलिका, जो कि पोजेस करते हैं क्या, कंपोजर ऑफ गुड्डो पहान, या फिर अलॉन्ग साइड जो कि रिफाइनमेंट नर्चर, जो कि ये अर्बन सोसाइटी के साथ हो रहा होता है। ठीक है यहाँ तक बातचीत। अब यहाँ पे अगर हम समझे तो विमेन होल्डिंग अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो केतकीज पोर्ट्रेयल है जो कि विमेन ने होल्ड कर रखा है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को, जहाँ पे स्ट्रिंग है जो कि फर्स्ट कवर पेज पे, ये कहीं ना कहीं बेस्ड है किसके हिसाब से, 16th सेंचुरी मुगल पेंटिंग के हिसाब से, जो कि मुसी गोमत इन पेरिस में थी। ठीक है, ये जो विमेन है ये स्टैंड है किसमें, मास्क ऑफ अ मैन विथ हेवी फीचर्स सजेस्टिंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम गुजरात, कहाँ से, गुजरात स्कूल ऑफ आर्ट से। ये जो ब्लेंडिंग ऑफ इंडिजियस है या फिर यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस है, रिफ्लेक्ट करती है क्या, डाइवर्स आर्टिस्टिक मिलियो को, क्या, ऑफ द मुगल कोर्ट वेयर आर्टिस्ट लाइक मीर सैयद अली या फिर अब्दुस समाद एस्टैब्लिश्ड अ फ्लरिशिंग आर्ट लेयर अंडर किसके, हुमायूं पेट्रोनेज के। ये जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है किस पे, मुगल आर्ट की, ये देखा जा सकता है डिप्रिशिएशन में जो कि विमेन का हुआ है, इसके पोज के हिसाब से या फिर ड्रेस फोल्ड जिस हिसाब से है, रिफ्लेक्ट करता है वेस्टर्न एस्थेटिक्स को। ये जो इन्फ्लुएंस की गई है जो कि शुरू हो रही है कहाँ से, अराइवल से ऑफ द जेशूट मिशन, कहाँ पे, फ्रॉम गोवा इन 1580, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी यूरोपियन प्रिंस या फिर इनग्रेविंग्स टू दी मुगल कोर्ट में। अगर हम आगे देखें तो अल्ब्रेचट जो ड्यूरेट्स इन क्रेविंग्स हैं इन पर्टिकुलर फैसिनेटेड, जो कि मुगल आर्टिस्ट या फिर यूरोपियन पोइट्स को जैसे कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं सिग्निफिकेंटली, जो कि क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है किसके, आर्टिस्टिक आइडियाज़ के। सिंबलाइज्म जो कि सिंबलाइज करती है क्या, एक विमेन को जो कि खड़ी है किस में, मास्क में, ड्रॉ कर रही है क्या, बोथ इंडिजियस या फिर यूरोपियन ट्रेडिशंस को। ठीक है यहाँ तक बातचीत। दिस मोटिव यहाँ पे जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है जो कि शिव का है, शिव इनोग्राफी है कहाँ पे, साउथ इंडिया में। ठीक है यहाँ तक बातचीत। साउथ इंडिया में जो कि सिंबलाइज कर रहा है क्या, सब्जुगेशन। सिमिलरली मुगल्स आर्टिस्ट जो कि अब्बू आई हसन है जो कि यूटिलाइज कर रहे हैं सिम्बॉलिक इमेजरी जो कि अपने पेंटिंग्स में, जैसे कि जहांगीर स्ट्राइडिंग या फिर ग्लोब। ठीक है यहाँ तक बातचीत। अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ओवरऑल केतकीज जो पेंटिंग है जो कि एग्जाम्प्लीफाई कर रही है द रिच फ्यूजन ऑफ आर्टिस्टिक, जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है क्या, मुगल कोर्ट में, फ्रॉम इंडिजियस ट्रेडिशन टू यूरोपियन एस्थेटिक्स, सो कासिंग कर रही है वाइब्रेंट कल्चरल एक्सचेंज जो कि कैरेक्टराइज कर रही है एक पर्टिकुलर एरा को। अगर हम थोड़ा सा अब लास्ट टॉपिक पे समझे तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बातचीत को कि जो E.H. गॉम्ब्रेचाइज ऐसे है जो कि द एविडेंस ऑफ इमेजेस, ही चैलेंजेस द नोशन एंड दैट द ग्रेटनेस ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन जो कि लाई कर रही है सोली इन इट्स रिचनेस, एम्बिग्विटी या फिर इंटरप्रिटेबिलिटी आर्ग्यू करी है इंस्टेड फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीकिंग ऑथर इंटेंडेड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे जो गॉम्ब्रेज है वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करी है वाइल नो इंटरप्रिटेशन कैन बी कंसिडर्ड इनफेलिएबल। ठीक है, जैसे कि हिस्टोरियंस जो होते हैं शुड स्ट्राइव टू रीस्टोर, ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्क्स वर क्रिएटेड, जो कि एम्फेसाइज करते हैं क्या, वैल्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन किस में, इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग आर्ट क्रिटिसिज्म, मिलिट्री इंटेलिजेंसी एंड कम्युनिकेशन साइंस। अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को हम टर्न आउट करें कहाँ से, संस्कृत लिटरेचर से, तो हमें इंस्टेंसेस मिलेंगे किसके, इंटरप्रिटेशन विभिन्न के, किस में, इनटू द नैरेटिव फेब्रिक। ठीक है, इन कालिदास शकुंतला जो कैरेक्टर विदुषका है जो कि इंटरप्रेट्स करता है क्या, एक पेंटिंग, आइडेंटिफाई दाशकुंतला जो कि बेस है किस चीज़ के, परसेप्शन के, ऑफ हर पॉस्चर, एक्सप्रेशन एंड सराउंडिंग। सिमिलरली इन दांदीज दशा कुमार चरित्रा या फिर एक यंग वेमेन जो कि प्रोवाइड करते हैं क्या, एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, यहाँ तक डिसर्निंग द सोशल स्टेटस जो कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेप्रिशिएटेड वेमेन
या फिर बेस्ड ऑन सर्टल क्लूज कुछ ना कुछ आर्ट वर्क में। दीज एपिसोड्स, ये सारे एपिसोड्स जो होते हैं वो अंडरस्कोर होते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो कि इंटेंस्ट्रिक एस्पेक्ट होती है किसी भी ह्यूमन इंगेजमेंट की, किसके साथ, आर्ट और लिटरेचर के, ट्रांसजेंडिंग जो करती है, जो कि कल्चरल या फिर टेम्परल बाउंड्रीज होती है। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आपको करना क्या है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। MEG इग्नू के सारे रिसोर्स मटेरियल को एक्सेस करने के लिए जैसे ही MEG इग्नू के टाइल्स को आप क्लिक करोगे, यहीं पे आपको सारे रिसोर्स मटेरियल, चाहे सॉल्व्ड असाइनमेंट हो या फिर लेक्चर सीरीज हो, उसके ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे और यहाँ एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को ऑफलाइन PDF चाहिए, तो आपको करना क्या है, MEG 500 का कोड लिख के भेजना है गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, 500 का पेमेंट करना है, अपना सब्जेक्ट कोड आपको भेजना है, एंड आफ्टर द पेमेंट वेट फॉर 24 to 48 आवर्स और आपको PDFs वगैरह शेयर की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट में भी पिन कर दिया, इग्नू MEG अपडेट्स। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू।